मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 जलवायु का आगे करेंगे। आज हमें करना है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। अच्छा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है, सबसे पहले आता है अक्षांश। अक्षांश कर्क वृत्त देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। जो कर्क वृत्त है भारत के अंदर, भारत के मध्य हिस्से में है, जो पश्चिम में कच्छ का रण जो गुजरात में है, वहाँ से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क वृत्त। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। आधा हिस्सा जो है भारत का, वो क्या है, दक्षिण हिस्से में है कर्क वृत्त के, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और वो कैसा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। तो हमने पढ़ा कि जो अक्षांश है, अक्षांश कौन सी रेखा है, जो कर्क वृत्त है, भारत के मध्य से गुजरती है, और ये कच्छ के रण जो गुजरात में है, वहाँ से लेकर मिजोरम से होकर गुजरती है। उसका ऊपर वाला जो भाग है उसके अंदर जो है वो कैसा है, उपोष्ण कटिबंध है, और जो उसके दक्षिण वाले भाग में है वो कैसा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। तो दोनों तरह की जो है कटिबंधीय क्षेत्र भारत में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं हम ऊंचाई की। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जो तट है वो भी बहुत ही विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है लगभग 30 मीटर। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। और जो ये पर्वत है वो क्या करता है, मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको क्या कर देता है, हिमालय पर्वत बीच में ही रोक देता है। और इन्हीं पर्वत के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है, और इसलिए मध्य एशिया की अगर तुलना की जाए भारत से, तो भारत में जो है उसकी अपेक्षा कम ठंड पड़ती है। अच्छा, आगे हमारे पास वायु दाब एवं पवन। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, पहला है वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। भारत जो कौन से क्षेत्र में है, इसमें हमने 3 पढ़ा ना। पहला हमने पढ़ा वायु एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण और पश्चिमी चक्रवाती। तो भारत जो है वो कौन सा, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। और ये जो पवनें हैं, कौन सी पवनें, जब हम बात करें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें की, तो ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय, जो उत्तरी गोलार्ध का जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उसके अंदर कुछ दाब पट्टियाँ होती है, उससे उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती है, और इसका जो दिशा होता है वो किसकी तरफ होता है, दक्षिण दिशा की तरफ होती है, बहती है। और कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी और विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये कोरियोलिस बल होता है, उसके कारण दाहिनी और विक्षेपित हो जाती है, और वो विषुवतीय निम्न दाब वाले, जो विषुवतीय क्षेत्र में निम्न दाब वाला जो एरिया होता है उस क्षेत्र की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। नमी बहुत कम होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है, और ये जो हवा है वो स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है, तो उसमें नमी जो है बहुत ही कम होती है, एवं इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है, तो वर्षा होती ही नहीं है, या होती है तो बहुत ही कम होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है।